जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हजरात के बारे में, एक ग्रामीण मंत्र के बारे में जानकारी दूंगा। पहले भी मैंने आपको एक सेतु का मंत्र दिया था, जो हजरात, वो उसमें जो ज्योत में, जो दीपक में बच्चों को दिखाई देता था सब कुछ। इसमें जो नाखून वाली हजरात है दोस्तों, आप इसमें हजरात बहुत किस्म की होती हैं। खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका ज़्यादा प्रचलन चलता रहता है। किसी का कोई पशु गुम हो जाए, किसी का कोई औरत का जेवर गुम हो जाए, किसी की औरत भाग जाए, गुम हो जाए, तो इन बातों पर इसको हजरात लगाई जाती है। गड़ा हुआ धन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सटीक उत्तर मिलता है। जहाँ तक कि सट्टा लॉटरी, लेकिन वो जो सट्टा लॉटरी वाली हजरात है वो अलग होती हैं। अगर इसमें नहीं मिलता, इसमें अगर आप नंबर लगाओगे, पूछोगे, 1-2 बार आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर दोबारा आपकी हजरात बंदिश हो जाएगी, फिर लगेगा नहीं, फिर ऐसे भी नहीं लगेगा। इसलिए आप सट्टा लॉटरी के सिवा और कुछ भी आप इसमें पूछ सकते हो। ये जो हजरात है, ये पीरों की हजरात है, बाबा पीर की। तो आप इसका लाभ उठाएं। तो इसका जो मंत्र है वो छोटा सा मंत्र है। तो पहले आपने इसके मंत्र को आपने सिद्ध करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना सिद्ध के कोई भी मंत्र में जाकर तो उसमें प्राण फूकने पड़ते हैं, ऐसे वो काम नहीं करता। तो इसको आप 11 दिन तक, अगर आप इसको प्रदक्ष अच्छी तरह से, अगर आप इसका पूरा प्रदक्षीकरण करना चाहते हैं, तो फिर आपको 41 दिन तक, ऐसे आप नॉर्मल 11 दिन या 8 दिन तक आप इसका वो कर सकते हैं चिल्ला, जिससे फिर आप अपना काम ले सकते हैं। जो 40 दिन वाला चिल्ला है इसका, उसमें फिर आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन जो 11 दिन वाला और 8 दिन वाला है उसमें आप खुद नहीं देख सकते। किसी बच्चे के नाखून में आप हजरात लगाकर सब कुछ बता सकते हो। तो इससे आप लोगों का जनहित का कल्याण करें। अगर आपने 40 दिन वाला चिल्ला करना है दोस्तों, तो जाप ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक माला का जाप है, लेकिन वो चलते हुए पानी के किनारे है। उससे ऐसा होगा कि आप पानी का एक लोटा डालकर, पानी का एक लोटा लें और लोटे के ऊपर एक दीपक जलाएं। मैं पहले आपको जो 40 दिन वाला चिल्ला है इस मंत्र का, उसकी विधि बताऊंगा कि किस तरह से करना है। शुक्ल 9 चंदी जुमेरात, मतलब कि जो बृहस्पति वाला दिन होता, गुरुवार दिन, शुक्ल पक्ष का, हमारे ये मुसलमानी साधना है ना, पीर बाबे की साधना है। तो आपने जो शुक्ल पक्ष का पहला वीरवार होता है, 9 चंदी जुमेरात, उस दिन आपने शाम को थोड़ा सा चावल, मीठे चावल, और उसमें थोड़ी हल्दी डाल दें, रंग पीला कर दें। वो डालकर आपने एक ढूंढे में या एक किसी छोटे से पात्र में लेकर चले जाना है। 2 लौंग 2 इलाचियाँ उसमें ढूंढे में डालकर, और खुशबूदार एक अगरबत्ती ले जाएं, और वहाँ पर बैठकर आपने चलते हुए पानी के पास आपने मंत्र को एक माला जाप करना है और वहाँ पे आपने देना है। 40 दिन तक आपने रोज़ एक माला जाप करना है। जो भोग प्रसाद है वो सिर्फ बीच में जो भी गुरुवार पड़ेगा उस गुरुवार को आपने डेली लेना है। 3 गुरुवार पड़े, 4 गुरुवार पड़े। इससे जब 40वां दिन होगा तो इसमें पीर का प्रदक्षीकरण होता है। तो 40वें दिन भी आप एक पा आप चावल, मीठे चावल लेके जाओगे, तो आप उनसे प्रदक्षीकरण हो जब, तो वो आपको पूछेंगे, पीर बाबा जी, कि आप किस लिए मुझे हाजिर किया। तो आप उनसे निवेदन करें कि मैं जनहित का कल्याण करने के लिए ये साधना का प्रयोग जो मैंने किया, तो मुझे आप मेरी सहायता करें और
समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देते रहें। तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और फिर जब आपने ये 40 दिन का चिल्ला किया तो फिर आप इससे आप प्रयोग कैसे करोगे? तो इससे आपने क्या करना है कि एक पानी का गड़बा भरना। जब कोई आपने प्रश्न लगाना है, किसी का पूछा लगाना है, कोई चीज़ गुम हो गई है, किसी व्यक्ति कोई बीमार हो गया है, किसी पर जादू टोना हो गया है, खिलाया पिलाया है, तो कोई बीमार है, कौन सी बीमारी है उसका आपने पता लगाना है। तो आपने क्या करना है, एक आपने पानी का गड़बा लेना है और इस तरह से दीपक ऊपर रखें। बड़ी आप 2-3 ईंटें रखें, ईंटे के ऊपर दीपक रखें ताकि उसकी लाइट उस जो इस तरीके से आप मलगी सेटिंग बना के रखें अपनी, जहाँ पे आपने बैठना है कि दीपक ऊपर और उसकी लो जो उसमें देखना है, उसमें जो नीचे वो लो पानी का गड़बा होगा। मलिए आप इस तरीके से सेटिंग करें, 4 ईंटें रख लें, उसके ऊपर दीपक रखें, नीचे उसके गड़बा, फिर उसकी जो लाइट उस और जो उसकी जोत होगी, जो बत्ती होगी वो थोड़ी सी आगे रख लें ताकि आपको वहाँ से वो नीचे के वो दिखेगा वहाँ पे दीपक। उसमें दीपक में आपको सब कुछ जैसे टीवी में फिल्म दिखती है ना, स्क्रीन जैसी हो जाएगी। उसमें सबसे पहले आपको एक मज़ार दिखेगी। मज़ार दिखने के बाद वहाँ पे एक पीर बाबा दिखेंगे, उनको प्रणाम करें और कोई भी सवाल हो वो आपको लिख कर भी देंगे और वो दृश्य भी दिखाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति गुम हो गया, आप उनसे सवाल आपका ये है, आप ये चाहते हो कि वो व्यक्ति इस समय कौन सी जगह पर है, कौन से रंग के उसने कपड़े पहने हैं और क्या कर रहा है। तो आप पीर बाबा जी से बोलें, हे पीर बाबा जी, मुझे वहाँ का मुझे दिखाएं, वो इस समय कहाँ पे हैं, तो वहाँ पर ले चलें मुझे। तो वहीं पे आपको पीर बाबा पूरा वो दृश्य दिखाएंगे, उस बंदे ने जो गुम हो गया है कैसे कपड़े पहने हैं, इस टाइम वो क्या कर रहा है, किसके साथ बैठा है। तो इस तरह से गड़ा हुआ धन के बारे में पूछना है तो कौन कौन सी शक्तियां हैं वहाँ पर, पीर बाबा जी आपको सारा कुछ बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन भाइयों, आप सट्टा और लॉटरी के बारे में कभी ना पूछें। अगर ये आपने पूछा, दोबारा आपकी ज़िंदगी में कभी ये हजरात नहीं लगेगी। इसकी बस यही एक शर्त है, कभी ऐसी गलती ना करें। और बाकी अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ गया है कि डाकनी शाकनी है, कुछ भी है, जो भी है, वो सब आपको पीर बाबा जी बताएंगे। इसके ऊपर कौन सी डाकनी है, कौन सी शाकनी है, किसी का खिलाया हुआ है या डॉक्टरी है, सब कुछ बता के। और आप समझने के लिए इशारा काफ़ी है, आप पीर बाबा से ही उसका इलाज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, जब पीर बाबा जी वहाँ पे हाजिर हुए तो आप उनको पूछ सकते हैं, हे पीर बाबा जी, अच्छा पीर बाबा जी ने बताया कि भाई इसको जादू टोना कुछ नहीं है, पेट की बीमारी है। तो आप पीर बाबा जी को बोल सकते हो, पीर बाबा जी इसका कोई उपाय बताइए, तो वो उपाय भी बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति पर कोई जादू टोना है तो जब पीर बाबा जी ने बताया कि इस व्यक्ति पर डाकनी है, डाकनी का दोष है, या कोई जिन्न का दोष है, या कोई परी का दोष है, या कोई चुड़ैल का दोष है, या कोई देवी देवता का दोष है, या कोई पितर देवता का दोष है, या कुल देवता का दोष है, तो आप फिर उन पीर बाबा को ही पूछकर उसका इलाज भी पूछ सकते हो। पीर बाबा जी, अब हम इस जिन्न को कैसे निकाल सकते हैं, क्या उपाय करें हम, वो आपको उपाय बताएंगे। अगर आपके पितर देवता नाराज़ हैं, उनकी वजह से कोई समस्या है, तो हम किस तरह से, तो वो पीर बाबा वो भी बताएंगे, इस तरह से ये उपाय करो तो आपके पितर शांत हो जाएंगे। बहुत मज़ेदार साधना है दोस्तों, लेकिन थोड़ी मेहनत है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी वो साधना बताता हूँ जो 11 दिन वाली है। 11 दिन वाले में 11 माला का जाप करना होगा और ये भी चलते पानी के पास होगी। तो इसमें क्या होगा कि छोटा 11 साल का नीचे के बच्चे को आप उसके ऊपर आप ये हजरात लगा सकते हो। तो इस तरह से ये साधना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपना प्रश्नों के उत्तर जानें। और अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ कि जो मंत्र है, मंत्र क्या है।
तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें जो किया आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो हमारे वीडियो बनाने का क्या मकसद है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों की या हमारे सनातन धर्म की लुप्त हुई विद्या है, हम गुप्त से गुप्त विद्या को आप सब भाइयों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि हर गांव-गांव में, हर शहर में जो हम हज़ारों रुपये डॉक्टरों के पास देते हैं, तांत्रिक लोगों को, बाबों को, जो आजकल ठगी चल रही है, उससे बच सकें। तो एक उतारा करने के लिए लोग कितना 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया ले लेते हैं वशीकरण करने का। किसी की पत्नी अगर मायका में बैठी है, उसको वापस लाने के लिए लाख रुपये मांग लेते हैं, 50,000 रुपया मांग लेते हैं। भाई 50,000 रुपये दो, हम ये काम करेंगे। तो कुछ भाई गरीब भी होते हैं, चलो उनका भी तो बिजनेस है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनका काम ही यही है, चलो इस बात पर हम टॉपिक पर नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ गरीब लोग भी हैं, उनका भी तो कुछ ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं रखते, कोई तरस नहीं करते, अपनी रकम पूरी लेते हैं। अगले का काम हो, चलो हो जाना हो, वो कोई बात नहीं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपना काम स्वयं करें, खुद जागृत होएं और अपना भी कल्याण करें, और अपने कनेक्ट में जो रिश्तेदार हैं, मोहल्ले में हैं, उनको भी रास्ता दिखाएं, भला हो सबका। इसी के साथ दोस्तों अभी मैं अच्छा मंत्र बताना भूल गया। मंत्र इस प्रकार है: खिजर आओ खिजर जाओ, खिजर घेर गार लाओ, खिजर हाजिर जल्द कुंड। मंत्र आप 3 बार सुन लें। खिजर आओ खिजर जाओ, खिजर घेर गार लाओ, खिजर हाजिर जल्द कुंड। खिजर आओ खिजर जाओ, खिजर घेर गार लाओ, खिजर हाजिर जल्द कुंड। दोस्तों ये था वो मंत्र, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मेरे मंत्र हैं जो ये आपको यूट्यूब में और किताबों में शायद कम मिलेंगे, क्योंकि हमारे मंत्र वही होते हैं जो गुरु के द्वारा दिए होते हैं, जब बुजुर्गों के द्वारा जो हम उनकी सेवा करके थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वही मंत्र होते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर किसी को इस साधना का पता नहीं चलता है, वो कमेंट में हमें कमेंट करें और हम उसको उसके जो उसको शंका है, हम उसका निवारण के लिए उत्तर अवश्य देंगे। ये हो सकता है कभी थोड़ा देरी से आंसर मिले, लेकिन पक्का हम आंसर देंगे। तो हमने अभी यूट्यूब पर अपना कोई वीडियो नहीं, अपना कोई नंबर नहीं दिया। तो थोड़े ही दिनों के बाद अगर आप भाइयों ने हमें लाइक और कमेंट किया, तो करते रहे, हमारी वीडियो अच्छी चलती रही, तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।